हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट। सो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि मटेरियल कॉस्ट होता क्या है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, और आगे की वीडियोस में भी हम ये टॉपिक मटेरियल कॉस्ट डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं। फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल होता क्या है। सेकंड है मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल को कैसे कंट्रोल करते हैं क्योंकि एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल जो है हमारा स्टॉक कंट्रोल। फोर्थ है हमारा टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। टेक्निक्स कौन कौन सी हमारी, एबीसी एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसे हम ईओक्यू बोलते हैं, स्टॉक लेवल्स, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, ये हम आगे पढ़ेंगे। यूज ऑफ परपीचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंड कंटेनर स्टॉक वेरिफिकेशन। सो ये हम सब आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ मटेरियल। सबसे पहले जानना जरूरी है कि मटेरियल होता क्या है। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द मटेरियल कॉस्ट एलिमेंट। जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज 100 रुपए की है, अगर उसमें 70 रुपीज का मेजरली क्या होता है, मटीरियल लगा रहता है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट कॉस्ट एलिमेंट। मटेरियल में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल्स व्हिच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड, जिसे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल एक बेड बनवाया, बेड में क्या है, वुड से बना है बेड, तो आप क्या करें, वुड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, बट उसके पीछे जो उसमें ऑयलिंग हुई है, ग्रीसिंग हुई है, या कुछ भी एक्सपेंसेस लगे हैं, वो आप उसको नहीं देख पा रहे, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ वो डायरेक्ट मटेरियल है, जैसे क्लोथ्स एंड गारमेंट्स। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन से हैं, दोज मटेरियल which cannot be directly allocated to a particular product। जैसे आपको मैंने बताया, बेड बनवाया, उसके पीछे जो ऑयलिंग का होगा, ग्रीसिंग का है, कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस लगे हैं, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उनको हम कहेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक मटेरियल कंट्रोल। अब मटेरियल कंट्रोल का मतलब क्या है, कैसे आप इतने इंपॉर्टेंट पार्ट को कंट्रोल करोगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट का जो मेजर पार्ट है वो है मटेरियल। मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या आ जाएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोक्योरमेंट। अब आप क्या करोगे, प्रोक्योरमेंट मतलब आप क्या क्या सामान ऑर्डर कर रहे हो वो सब आप ध्यान में रखोगे, आप उसकी स्टोरेज को ध्यान में रखोगे, आप उसके यूसेज को ध्यान में रखोगे, क्योंकि क्या है, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग करोगे मटेरियल कंट्रोल की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। अब मटेरियल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, मटेरियल आप क्यों कंट्रोल करते हो। फर्स्ट है हमारा टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, मेजर पोर्शन क्या है, मटेरियल है कॉस्ट का। तो टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल को ध्यान में रखते हैं। सेकेंड है टू मेंटेन प्रॉपर एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री। हम क्या करते हैं, प्रॉपर और अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री करके चलते हैं मटेरियल कंट्रोल को रखने के लिए। मटेरियल को आप इसलिए ही कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि आपका एक मेजर पार्ट है, मेजर फैक्टर है कॉस्ट का, टू अवॉइड वेस्टेजेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूजेज। अब आप क्या करोगे, आप ये चाहोगे कि जो भी मटेरियल है उसकी वेस्टेज कम हो, जब वो प्रोसेस हो रहा है, रॉ मटेरियल कम से कम वेस्ट हो, लॉसेस कम हो, आप उसकी स्टोरेज का ध्यान रखोगे, आप उसकी यूसेज का ध्यान रखोगे। अगर आपका कहीं मटेरियल वेस्ट हो रहा है तो आप उन वेस्ट को कम करने की कोशिश करोगे या उस वेस्ट को कहीं और यूज करोगे। तो ये क्या होता है, मटेरियल कंट्रोल के तरीके होते हैं। फोर्थ है हमारा टू एंश्योर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल एंड स्टोर्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे आएगा क्वांटिटी एट मिनिमम कॉस्ट। तो आप ये करोगे कि जो आप मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो, जो आप मटेरियल मंगा रहे हो, जो मटेरियल को स्टोर कर रहे हो, वो क्या हो, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हो। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लानिंग के साथ चलना है। आपके पास अगर 100 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है और आपने 200 मंगवा ली, तो आपकी क्या है, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। और आपके पास अगर 100 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट, आपके पास 80 ही आपने मटेरियल रखा है, तो यहाँ पे क्या है, आपका प्रोडक्शन हैम्पर करेगा। तो यहाँ पे क्या है, मटेरियल कंट्रोल आपको क्या करके चलना है, सोच समझ के प्लानिंग करके चलना है। टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है किसी चीज को ऑर्डर करने की कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप 1000 रुपीज का
सामान मंगाते हो उसको ऑर्डर करने की कॉस्ट है 200 रुपीज। तो एक बार में अगर आप 1000 रुपीज का सामान मंगाते हो तो आपकी हर बार 200 रुपए की कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, 200 रुपीज की कॉस्ट लगेगी ही लगेगी। दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। और सेकेंड है कैरिंग कॉस्ट। देखो, जब भी आप सामान मंगाते हो तो आप उसको स्टोर भी करते हो, कहीं आपका कुछ स्टोर रूम या कुछ भी आपका बना होगा जिस जहां पे आप सामान स्टोर करते हो, तो वहां पे भी स्टोर करने की कॉस्ट होती है। दैट इज कॉल्ड स्टोरेज कॉस्ट। तो आपको क्या करके चलना है, ना आपको ज्यादा सामान मंगाना है ना आपको कम सामान मंगाना है। तो इसके चलते आपको क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। आप उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करो, मिनिमाइज कर सको। 6 पॉइंटेड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग टू देम। आप क्या करोगे, आप सारी चीजों का रिकॉर्ड रखोगे, डेटा का रिकॉर्ड रखोगे और आप इन्फॉर्मेशन किसको दोगे, मैनेजमेंट को दोगे, जिससे क्या करेंगे, वो फर्दर डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये क्या है, आप मटेरियल कंट्रोल के चलते आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये है। आगे की वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।